मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आइए चाचा जी, आओ। आइए चाचा जी, आइए, डरिए मत, आइए। आ जाओ चाचा, बिल्कुल मत डरिए, आइए। आ जाओ, मैं हाँ ना, मैं हूँ ताड़े। आइए आओ चाचा। आइए। ए देखो चाचा जी, ताले नो सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर। देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? आओ चाचा, आप खुद चेक कर लीजिए, आइए। आओ चाचा जी, आओ। देखिए देखिए, बिल्कुल डरिए। चाचा जी, सारी बिल्लियों की आंखें ऐसी ही होती हैं। गई चाचा जी, गई। वो डर गई। किसी डरे नहीं, मैं हूँ आपके साथ। आओ, आओ, गई। आओ चाचा जी, आओ। आराम से, आराम से। देखो। ओ पिड़ो पापू, और चाचा जी को हिम्मत देने की बजाय खुद ही डर रहे हो यार। पोपट तो बिल्ली से डरता ही है ना सोडी। नहीं, वो चाचा जी चिल्लाए इसलिए, वरना मैं डरा नहीं था। मैं भी ऐसे ही था, वो न्यूटन्स लॉ बोलते ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए वो रिएक्शन था मेरा, मैं डरा नहीं था सोडी। पिड़ो, ये वही बिल्ली थी जो हमको नीचे मिली थी। अरे हाँ, बिल्ली नीचे मिली थी। मिली थी मतलब चाचा जी दिखी थी। हम आपके पास जब आ रहे थे ना, तब ये बिल्ली दिखी थी। चाचा जी अभी आप खुद तसल्ली कर लीजिए, देखिए ताला लगा हुआ है ना, ये देखिए। हाँ, चाचा जी आ जाओ, देख लीजिए। आ चाचा जी, कोई बिल्ली विल्ली नहीं है, देख लो। हाँ चाचा जी, हो गई तसल्ली? लेकिन मैंने जो देखा था वो आपका भ्रम था चाचा जी, और कुछ नहीं था। हाँ चाचा जी, जब इंसान कुछ देख लेता है लेकिन वास्तव में वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान को फिर भी लगता है कि वहाँ पे कुछ है, तो उसे भ्रम कहते हैं। चाचा जी अभी आप आराम कीजिए, लगता है आप किसी तनाव में, अभी आप घर जाइए, शांति से सो जाइए। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चाचा जी वो भ्रम था, हकीकत थी, क्या था वो सब भूल जाइए। अभी आप आराम से रेस्ट कीजिए, चलिए घर चलिए। पोपटलाल, चाचा जी के घर पे तुम भी चलो। हाँ, चल रहा हूँ, चल। अरे ना आइए ना, कहीं हाथ में आई शपथ कुछ नहीं है। अरे मेरा छाता तो ले ले। छाता ले। सॉरी यार। चलिए, आइए। आओ चलो। ओ तेरी चाचा जी, आओ आइए। चाचा जी अभी आप भगवान का नाम लीजिए और शांति से सो जाइए। चाचा जी, अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी खुद वहां जाके अपनी आंखों से देखा ना, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो अभी आराम से शांति से आप सो जाओ। अरे मुझे नींद नहीं आएगी, पूरी रात मेरी आंखों के सामने वही सब आता रहेगा। मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, रोशनी। अरे मैं तुम लोगों को कैसा यकीन दिलाऊं कि वो सपना नहीं था, सच था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी के जो हालात है ना, तो चाचा जी अकेले नहीं सो पाएंगे। तो एक काम कर, चाचा जी के साथ यहीं पे आज रुक जा। मैं? सोडी तू तो जानता है ना माधवी कैसे डर गई थी अभी। तो मेरा माधवी के साथ रहना जरूरी है भाई। अरे हाँ, रोशन डार्लिंग को भी देखा ना, कितना डर रही थी। रोशन को मैं भी अकेले नहीं छोड़ सकता। आप दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पोपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपटलाल, डरने के लिए तुम्हारे घर पे बीवी कहाँ है? मेरा मतलब है कि तुम वैसे भी अकेले रहते हो, तुम वहां पे सोए क्या और यहाँ पे सोए क्या, एक ही बात है ना, इसलिए रुक जा। पोपो, हमारा गोकुल धाम जो है वो एक परिवार है, और जब एक परिवार के सदस्य को जरूरत हो दूसरे परिवार के सदस्य की, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए।
ये हमारा फर्ज है यार। हाँ पर पोपू मान जा यार। हाँ मान गया, वो मान गया। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, पोपटलाल आपको हिम्मत देने के लिए आज रात यहीं रुकेगा। मुझे कुछ हुआ तो मुझे हिम्मत कौन देगा? पोपू पूरी दुनिया को हिलाने वाला आज खुद डर रहा, वो तेरी हिम्मत कहाँ गई? शाबाश। हाँ तो चाचा जी अभी हम चलते हैं, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ हाँ करेंगे। चल पोपू गुड नाइट। हाँ चंगा चाचा जी ध्यान रखियो। पोपू चाचा जी का ध्यान रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं आपके साथ। हाँ ब्रो। हाँ हाँ वो बंगला इतना सुनसान जगह पे था, कुछ जाता ही नहीं था वो साइड। मतलब हम लोग तो इतना डर। अरे एक उठे, ये रे सॉरी सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वो कुछ था ही नहीं तो होता क्या? हाँ चाचा जी को हमने बहुत समझाया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं थे। फिर हम चाचा जी को मोहनलाल मटका के फ्लैट में लेके गए, वहाँ पे दिखाया कि देखिए यहाँ पे बड़ा ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मान गए ना वो, चला बरं झालं। और चाचा जी को हिम्मत दिलाने के लिए हमने पोपू को बोला तू यहाँ पे रुक जा, और वो रुक गया। ये रोशन, तूने इतनी रात को पोपट भाई को क्यों जगाया? वो नहीं सोनिए, वो तो जस्ट अभी प्रेस से आया था तो इसलिए उसी को ही बोल दिया। पर इस पूरी बात में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? देखिए चाचा जी की आंखें तो बहुत तेज है और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत है, तो उनको ऐसा सब आभास कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे मगज में भी ये बात आई थी। है ना? लेकिन आभास होने को तो किसी को भी हो सकता है ना। लेकिन चाचा जी को नहीं, आप लोगों को कोई गड़बड़ नहीं लग रही है इसमें? वो माधवी भाभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो चाचा जी ने कोई बुरा सपना देखा होगा और इसलिए डर गए होंगे, और डर तो वो बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं है जी। हाँ नहीं बरोबर है सोडी भाई, पर क्या है? अरे क्या पर इतनी चर्चा क्यों करनी है माधवी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी हम सब शांति से सो जाते हैं। हाँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाचा जी को वहाँ पे अच्छे से नींद आ जाए। और पप्पू को भी। अरे हाँ देखिए चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए। सोइए, देखिए मैं आपको ये कंबल उड़ा देता हूँ। सो जाइए, आराम से सो जाइए, मैं यहीं आपके पास में ही लेटा हूँ, ठीक है? सो जाइए। हाँ देखिए चाचा जी, जीवन में कभी भी इस तरह की चीज हो तो हमें 3 काम करने चाहिए। नंबर 1 गहरी सांस लेनी चाहिए। नंबर 2 ईश्वर का नाम लेना चाहिए। नंबर 3 सो जाना चाहिए। हाँ, आप भी सो जाइए आराम से। चलो गुड नाइट। जल तो जलाल भला को डाल, जल तो जलाल तो आई भला को डाल, जल तो जलाल तो आई भला, जल तो जलाल तो आई भला को डाल, जल तो जलाल तो आई भला को डाल, जल तो जलाल। चाचा जी आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी? अरे मैं ही बोल रहा हूँ बाबू चक। आप नींद में बोलते हैं? अरे मैं नींद में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए जल तो जलाल तो आई भला को डाल तो ऐसा बोल रहा हूँ। हमारे बच्चों में कहते हैं ऐसा बोलने से भूत और पिशाच दूर हो जाते हैं। अच्छा, तो आप ये जो बोल रहे हैं वो आप मन में बोल सकते हैं? आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। मन में बोलूंगा, सो जा। थैंक यू। मुझे फिर से वही सब दिख रहा है, मोमबत्ती, साड़ी, छाया, रोशनी।
आप ऐसे ही डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपको नींद कैसे आएगी? अरे लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आप आंखें बंद कीजिए और लेट जाइए। नहीं, मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही सब दिखता है। तो ठीक है, तो अब आंखें खुली रख के सो जाइए। मेरा मतलब है ईश्वर का नाम लीजिए और सोने की ट्राई कीजिए, नींद आ जाएगी। सो जाइए, सो जाइए। ओ महेश भाई, आपने तो धमाल धमाल कर दी है। लोचो, खमणी, खमण, ये क्या है? ये घारी है जेठालाल। ये ऐसी घड़ी? अरे एक अलग प्रकार की घारी है। ओहो वाह। और खारी भी है जेठालाल। अरे खारी, सूरत की खारी और सूरत की घारी, ये दो आइटम तो इतनी जबरदस्त है महेश भाई कि जितना भी खाओ मन भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही रहो। लेकिन कहना पड़ेगा, आज तो आपने बहुत सारा नाश्ता मंगा लिया। नाश्ता करने वाला अगर दिल से नाश्ता करता है ना, तो नाश्ता कराने वाले को भी मजा आ जाता है। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ ना, तब बस दिल करता है खिलाता ही रहूं, खिलाता ही रहूं। वाह वाह वाह, दोस्त नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे। बड़ा भाई हो तो ऐसा। चलो जेठालाल नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। जेठालाल, मुझे तुमसे कंप्लेन है। क्या हुआ? अरे तुम जब भी सूरत आते हो अकेले आते हो। अरे कभी बापूजी, दया भाभी, टप्पू को भी साथ में लेके आओ। नहीं क्या महेश भाई की पिछली 3-4 बार जब भी आना हुआ तो दुकान के काम से अचानक आना हुआ। हाँ, लेकिन अब की बार 2-3 दिन की छुट्टी लेके आओ। यहाँ से जाएंगे सापुतारा, मजा करेंगे। हाँ ना, जरूर जरूर जरूर। लेकिन उससे पहले आपको रश्मि भाभी के और कविश के साथ मुंबई आना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया आपका मुंबई आए हुए हैं? पक्का पक्का हम लोग मुंबई आएंगे। जेठालाल, दया भाभी, बापूजी, टप्पू सब कैसे हैं? सब एकदम मजे में, फर्स्ट क्लास। दया अभी अहमदाबाद गई हुई है, उसको माँ की बहुत याद आ रही थी। तो मैंने बोला जा कोई बात नहीं, थोड़े दिन माँ के साथ रह के आ। और टप्पू कॉलेज की कुछ पढ़ाई की टूर पे बेंगलोर गया हुआ है। और बापूजी? बापूजी बस मजे में घर पे। और अच्छा याद आया, ये मीटिंग में जाने से पहले बापूजी को फोन करके उनके आशीर्वाद ले लेता हूँ, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सफलता की असली चाबी है। हाँ तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज। ए पोपट, अरे उठ जा भाई, उठ जा, कब की सुबह हो गई, उठ जा। कितना सोएगा? सोने दीजिए ना चाचा जी, बहुत नींद आ रही है, आंखें खुल नहीं रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। अरे उठ जा भाई, उठ जा। हेलो। हाँ सुप्रभात बापूजी। अरे जेठे तू, सुप्रभात, कैसे है तू?
बस एकदम मजे में बापूजी। आप कैसे हैं? कल रात को आप अकेले थे घर में तो ठीक से नींद आई थी ना बापूजी? क्या करूं? जेठिया को कल रात की बात बता दूं? नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े काम से गया है सूरत, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके काम में कोई बाधा पड़े। हेलो बापूजी? हाँ जेठिया, अच्छे से नींद आ गई थी। अच्छा 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 बापूजी, खास तो मैंने अभी आपको इसलिए फोन किया कि वो मीटिंग में जाने से पहले मैं आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे जेठिया, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है? फतेह कर। थैंक यू बापूजी। अच्छा बापूजी, वो आज अगर मीटिंग अच्छी गई और सब कुछ तय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा बाबूजी। हाँ ठीक है। ओके ओके बाबूजी। किसका फोन है चाचा जी? क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। नहीं आपने कुछ कौन है? वो बालकनी का दरवाजा खुला रह गया था ना, तो एक पोपट अंदर आ गया, तो उसको भगाने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे वाह पोपट! अरे मैं पोपट बोला, कबूतर आ गया। क्या बापूजी, आप कबूतर को पोपट कह रहे हैं? लगता है कल रात को ठीक से नींद हुई नहीं है, है? अरे नहीं जैसे हुई है नींद ठीक से हुई है। हा? तू जिस काम के लिए वहाँ गया है उस पर ध्यान दे। हा? अभी फोन रखता हूँ। जय जिनेंद्र। ओके बापूजी, ओके जय जिनेंद्र। हाँ। अरे जेठालाल नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। हाँ। जेठिया, मैं तुझे बता नहीं सकता यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है। हाय अल्लाह। अब्दुल, अरे डब्बा उठाने के चक्कर में तुम मत गिर जाना। नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे इतने सारे गुलाब जामुन? हाँ, नई कंपनी का सैंपल है ये, सोचा सबके घर पे दे आओ। अच्छा। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंजलि भाभी, आपके लिए ये गुलाब जामुन। थैंक यू। लीजिए बबीता जी, आपके लिए भी। अब्दुल भाई, मैं आपसे बाद में लूँ प्लीज? एक्चुअली मैं जरा अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ और आइगर ऑफिस जा रहा है इसलिए। हाँ चलो आत्माराम का सुविचार पढ़ लेते और फिर चलते हैं। ये क्या, आत्माराम ने अभी तक सुविचार नहीं लिखा है? कमाल है, भिड़े भाई को सुविचार लिखने में इतना लेट कभी नहीं होता है। हाँ एक्चुअली। हाँ, ये आज हमारे गोकुल धाम के सेक्रेटरी साहब को क्या हो गया है? अरे क्या मालूम, वो अभी आत्माराम को ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये आत्माराम है किधर? लो आ गए। आत्माराम, अरे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अरे आत्माराम, तुम्हारा 100 साल का उम्र है, तुम 100 साल जियोगे। थैंक यू, वो तो मुझे पता है यार। क्या है, मेरी जीवन शैली डिसिप्लिन वाली है ना, इसलिए मैं 100 साल तो जीऊंगा ही। भिड़े भाई, अय्यर का मतलब ये है कि हम सब लोग आपको अभी भी याद कर रहे थे, इसलिए आप 100 साल जियोगे। हाँ। ओह अच्छा, लेकिन क्यों याद कर रहे थे? वो आप आज सुविचार लिखने में लेट हो गए ना, इसके लिए। हाँ वो रह गया एक्चुअली। क्या हुआ कि कल रात देर से सोया ना, नींद ही नहीं आई, इसलिए फिर देर से उठा, इसलिए रह गया। अरे क्यों आत्माराम, रात को जाकर सोसाइटी का हिसाब कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट के रिजल्ट का टेंशन था तुमको? नहीं अय्यर, इनमें से कोई कारण नहीं है। एक्चुअली कल रात में चाचा जी की वजह से नहीं सो पाया। चाचा जी की वजह से मतलब? क्यों, उनको क्या हो गया? कल रात को सोसाइटी में एक अजीब घटना घटी। क्या हो गया? मैं कल रात को सो रहा था, तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है। मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो चाचा जी का फोन था। मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी, वो फ्लैट तो कब से बंद है। अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा? तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। बिरू, माधवी भाभी तुझसे भी की टेंशन क्यों है? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहल्ला के घर में किसी को देखा। देखा ना, तूने देखा ना? आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं हो। पोपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। और उसके बाद पूरी रात पोपटलाल वहां पे सोया है और टेंशन में मुझे भी नींद नहीं आई। Oh my God, that's very strange. मुझे तो लगता है चाचा जी को जरूर कुछ भ्रम हुआ लगता है। बोला मैंने। 100% नाइटमेयर।
क्या तबीयत खराब हो और दिमाग में स्ट्रेस हो ना, तो फिर ऐसे आवाज होते रहते हैं, मतलब ऐसा नाइटमेयर होता रहता है। ओ यारो, गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, बिट्टू सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली इनको मैं कल रात वाली बात बता रहा था। लेकिन कल रात के बाद चाचा जी ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उनकी चिंता हो रही है मुझे। चलिए ना हम सब लोग जाके एक बार चाचा जी को मिल के आते, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ एक्चुअली मैं वही जा रहा था उनको देखने के लिए। तो चलो यारो, सब एक साथ चलते हैं और पोपू को भी देख लेते हैं, कहीं चाचा जी की संगत में डर तो नहीं गया। हाँ, चला चला चला। भिड़े भाई, हाँ? ये गुलाब जामुन के डिब्बे मैं दुकान पर रख कर आता हूँ, बाद में सबको दे दूंगा। एक मिनट अब्दुल भाई, ये रख लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। हाँ ठीक है। दरवाजा खोलो, सोडी बोल रहा हूँ। अरे चाचा जी सोडी है। जाके खोल। हाँ हाँ खोलता हूँ। तुम और चाचा जी कल रात अच्छे से सोए ना? अरे नहीं भाई ना, खुद सोए ना मुझे सोने दिया, पूरी रात डरते रहे। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अब कैसे हैं आप? चाचा जी, हमें भिड़े भाई और सोडी भाई ने कहा कि कल रात को आपको कुछ भ्रम हुआ था और आप डर गए थे। ले हिंदी मास्टर थोड़ी सुबह सुबह ढिंडोरा पीट दिया। नहीं चाचा जी, ढिंडोरा नहीं पीटा, वो तो बात करते हुए बात निकली इसलिए बता दिया। हाँ, और वैसे भी ऐसा भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। अरे वो मेरा भ्रम नहीं था। मतलब? सच ये है बबीता बेटा, अंजलि बेटा, मैंने अपनी आंखों से मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती की रोशनी देखी, एक लाल साड़ी भी देखी और वहाँ पे एक खौफनाक साया भी था। और वो खौफनाक साया आ रहा था, जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। अरे बबीता जी, अंजलि भाभी, आप लोग खामखा क्यों डर रहे हो? हाँ, हम दोनों जाके देख के आए वहाँ पे। भाई मैं भी तो था। हाँ मतलब हम तीनों गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं था। कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं था, है? कुछ नहीं था। मत मानो मेरी बात, मत मानो, है? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, मत मानो मेरी बात। मैं तो बकवास कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, मैं सटिया गया हूँ। नहीं चाचा जी, ऐसा बात नहीं है। आतराम, हमको चाचा जी की तसल्ली के लिए मोहनलाल के घर पर जाकर देखना ही चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। चलो मोहनलाल के घर पर चलते हैं। हाँ। करेक्ट है पिड़ू, फ्लैट की चाबी किधर है? अभी फ्लैट को खोल के अंदर से चेक कर लेते हैं। हाँ बराबर है, तुम लोग फ्लैट खोलो और अंदर जाके देखो, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट खोल के दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है। वो चाबी वो कन्याकुमारी के पास है। कन्याकुमारी? तमिलनाडु में? अरे मोहनलाल इधर मुंबई में रहता है और चाबी कन्याकुमारी में रखता है। नहीं अय्यर, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी। वो मोहनलाल की शायद से सेक्रेटरी है। चाबी उसके पास है, इतना ही पता है। ओके, लेकिन मोहनलाल किधर है? पता नहीं कहाँ है वो, मतलब भारत में है कि विदेश में है वो भी नहीं पता। बस चाबी कन्याकुमारी के पास है, इतना ही पता है। नाम तो बहुत अच्छा है बेटे, पता लगा ना कन्याकुमारी अपने नाम जैसी ही है। मतलब कन्याकुमारी कुंवारी कन्या है। अरे यहाँ डर के मारे मेरी हालत पतली हो रही है और तुझे कुंवारी कन्या की पड़ी है। सॉरी चाचा जी, मैं तो सिर्फ। पोपटलाल, फिर फोन लगा उस कुंवारी कन्या को। अरे कन्याकुमारी। अरे यार, नाम को छोड़, उसको फोन लगा और चाबी मंगा। लेकिन क्या बोल के चाबी मांगू? अभी उसे वो तो नहीं बोल सकते ना कि कल रात हमने क्या देखा वहाँ पे। अरे क्यों नहीं बोल सकते भाई? अरे क्या बोलूं उसे, हम दोनों ने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। उसको क्या बोलूं मैं? चाचा जी को भ्रम हुआ है और उसको भी डराऊं?
ये भिंडी मास्टर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। बराबर है, नहीं हुआ, लेकिन चाचा जी कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका एग्जैक्टली पता लगाए बगैर मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता ना। हाँ। भिड़े भाई बोल दो ना, बारिश का मौसम है, सिलेंडर का प्रॉब्लम है, चेक करना पड़ेगा। हाँ ये बोल सकते हैं। हाँ सीलन के लिए सही में चाबी की जरूरत पड़ सकती है। बराबर। फोन लगा। शाबाश अब्बू। हेलो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ओहो भिड़े जी, बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं यहाँ पे। क्या भिड़े जी, आप तो हमें कभी याद ही नहीं करते हैं। नहीं तो अभी आज याद किया ना आपको। आय हाय हाय, खुशकिस्मती है हमारी। फरमाइए, क्या मदद करें आपकी? वो दरअसल आपसे एक काम था। अरे एक क्या, 100 काम बताइए, अभी करवा देते हैं। वो हमारी गोकुलम सोसाइटी में जो मटका की मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, तो वो फ्लैट के चाबी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ उसकी चाबी मेरे पास ही है। हाँ तो वो चाबी मिल सकती है? आपको चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी जी ने घर से निकाल दिया क्या? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फ्लैट की चाबी क्यों चाहिए? वो थोड़ा चेक करना था। क्या चेक करना था? नहीं चेक मतलब क्या है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बस चेक करना था कि फ्लैट में कोई लीकेज विकेज तो नहीं है। क्या है, मोहनलाल जी का फ्लैट टेरेस फ्लैट है ना, और आजकल टेरेस फ्लैट में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है। तो अभी आप चाबी भिजवा सकती है? जी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजकर चाबी ले लूंगा आपसे। नहीं भिजवाने को तो मैं ही भिजवा देती, लेकिन क्या है ना, मैं मुंबई में ही नहीं हूँ अभी। ओह, तो फिर कैसे करेंगे? देखिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहनलाल जी फ्लैट बेच ही रहे हैं। ओह अच्छा, मोहनलाल जी वो फ्लैट बेचने वाले हैं? जी हाँ, इसीलिए इसकी एक चाबी ब्रोकर के पास है। वो ब्रोकर है ना विकी, उसके पास। विकी ब्रोकर? हाँ विकी, मैं जानता हूँ उसे, मैं उससे चाबी कलेक्ट कर लूंगा। जी ठीक है। ओके थैंक यू। सुनिए। हाँ जी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। कहा ना ऑलवेज वेलकम। हाँ ओके बाय। क्या हुआ, क्या कहा? वो मुंबई में है ही नहीं चाचा जी, वो आउट ऑफ मुंबई गई हुए, लेकिन उसने फ्लैट की चाबी एक ब्रोकर को देके रखी है। विकी नाम है उसका, मैं जानता हूँ उसे। भिड़े भाई विकी को तो मैं भी जानता हूँ, अपनी सोसाइटी में फ्लैट दिखाने के लिए आता जाता रहता है। हाँ नंबर है तेरे पास उसका? हाँ है ना। फोन लगा। हाँ हेलो। हाँ बोलवो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का। अरे भिड़े सरकार, आपकी आवाज तो पूरे पाउडर गली वर्ल्ड फेमस है। बच्चों में जानते हैं वो। हाँ थैंक यू। दरअसल तुमसे एक काम था। मेरी अभी कन्याकुमारी जी से बात हुई, वो हमारे सोसाइटी में मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट है ना, उनके सेक्रेटरी। तो उसने बताया कि वो फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास है। हाँ चाबी मेरे पास है, नहीं होगी तो आ जाएगी भिड़े सरकार, आपके लिए तो कुछ भी। हाँ तो दरअसल वो फ्लैट की चाबी चाहिए थी। लेकिन उनको तो फ्लैट बेचना है, वो आपको चाबी किस लिए चाहिए? नहीं मतलब वो बारिश का मौसम है ना, तो फ्लैट खोल के चेक करना है कहीं लीकेज है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं वापस दे दूंगा चाबी। ओके, पर आपको चाबी तो परसों मिल पाएगी। नहीं परसों नहीं, मुझे आज ही चाहिए चाबी। अरे अभी तो मैं मथुरा में आऊंगा, परसों आऊंगा। ओहो, मतलब तुम परसों आ रहे हो? हाँ आपको चाबी तभी मिल पाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही मुंबई में आओगे चाबी दे देना। हाँ पक्का। ठीक है, मैं वेट करता हूँ फिर। हाँ ओके। अब तो फ्लैट परसों ही खुलेगा। वो यहाँ पे है ही नहीं चाचा जी, वो गया हुआ है मथुरा, वो परसों आएगा। मतलब फ्लैट में जो डरावनी चीज है वो और 2 रात वही रहेगी? नहीं, हमें आज के आज फ्लैट खोल के देखना होगा। वो चाचा जी की बात एकदम करेक्ट है, वो इतना वेट करने की क्या जरूरत है? तो मैं अभी के अभी जाता हूँ, ताला तोड़ देता हूँ और चेक कर लेते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। अरे थोड़ी कहाँ जा रहे हो भाई? ताला तोड़ने। अरे भाई थोड़ी सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। नियम? और खास करके जो फ्लैट खाली होता है उसका तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। करेक्ट?
एक तो पता नहीं फ्लैट का मालिक कौन से देश में है। ऐसे उसके एब्सेंस में उसके घर का ताला तोड़ना अच्छा लगता है? कुछ नहीं होगा यार, दूसरा ताला लगवा देंगे। हाँ छोड़ी भाई, यूं ताला नहीं तोड़ सकते, लीगली हम पे केस हो सकता है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मोहनलाल ने अगर कंप्लेंट कर दी तो पुलिस एज ए सेक्रेटरी मुझे पकड़ के लेके जाएगी। और बात दूसरे ताले की है ही नहीं सोडी। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें ताला तोड़ने की परमिशन तो नहीं दे सकता भाई। नियम ने पूछ ली, छोड़ तो नहीं। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? छोटी बात, छोटी सी बात, छोटी सी बात। अरे डर के मारे मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ भिंडी मास्टर। चाचा जी, तो तुझे छोटी सी बात लग रही है? चाचा जी आप समझ ही नहीं रहे। हाँ हाँ सब समझता हूँ मैं तुम लोगों का मतलब। चाचा जी आप रात को अकेले थे, इसलिए आपको हेलुसिनेशन हुआ होगा, इसलिए आप डर गए। जब कोई वो हेलोजन बेलोजन नहीं हो रहा है। अरे तुम सब लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अंजलि बेटा, महसूस का है? तारक को आज बहुत काम था, इसलिए ऑफिस जल्दी चले गए। वो यहाँ होता तो अच्छा होता। पूरी सोसाइटी में सबसे समझदार वही है। अंजलि बेटा, उसे बोलना कि मुझे आके मिले है? हाँ हाँ भिड़े भाई, देखिए मुझे लगता है कि ये मैटर जरा सीरियस है, तो हमें जेठा जी को फोन करके यहाँ पे बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं, अब वो सूरत ही गया चाचा जी, 4 घंटे में आ जाएगा। मैं करता हूँ। अरे बोला ना तुझे नहीं करना है फोन उसे। अरे जेठे वहाँ काम से गया है, बहुत जरूरी मीटिंग है उसकी वहाँ। उसे पता चलेगा तो वो भागकर यहाँ आ जाएगा, उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। जेठे को फोन नहीं करना है, खबरदार। खबरदार, जो किसी ने भी जेठे को फोन किया है तो उसे कोई फोन नहीं करेगा, और उसका फोन है तो कल रात वाली बात उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन चाचा जी, अरे किसी को नहीं बताना है। ये लोग ने जाकर ढिंढोरा पीट दिया, सबको क्यों बताना है? हाँ चाचा जी, आप शांत रहिए, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अंजलि भाभी, बताने लायक कुछ हो तो बताए ना, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नहीं, मेरा मतलब है चाचा जी वहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग को पूरा यकीन है। अभी आप भी मान जाइए। नहीं मानूंगा। अरे आइको तो सही। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी देखिए, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। अभी आप आराम कीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाचा जी ये काम करता हूँ, आज मैं गैरेज नहीं जाता हूँ, आपके साथ यहीं रुकता हूँ। नहीं भाई, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग? वैसे भी मेरी बात तो तुम लोग मान ही नहीं रहे हो ना। नहीं, वैसा बात नहीं है चाचा जी। बस तुम सब लोग जाओ, जाओ। वैसे भी अभी मेरा दोस्त कांति यहाँ आ रहा है, तुम लोग जाओ। तो कांति आने तक शांति रखना। चल 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 चल। हाँ सुनो सब लोग, मेरी बात को भ्रम मत समझना। मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। जाओ सब लोग, जाओ। चला चला। चाचा जी, अरे बोला नहीं भाई, जाओ तुम लोग सब जाओ। फोन सॉरी। चाचा जी वो अरे तुझे क्या है भाई? वो जैकेट और वो टॉर्च रह गई थी, वो ले। हाँ ले जा, ले जा, ले जा। ये पेपर चाहिए? चाहिए? ले ले जा, ले ले जा। जा। नहीं, पेपर रखिए। ओ भाई भिड़े, ओ इतनी चीजें मेरे हाथ में है भाई, कुछ तो पकड़ इधर। अरे किसने बोला था वो ये सब? ये रेनकोट लेने के लिए छाता है ना तुम्हारे पास? संभल के। अरे अभी चलो आ गए तो आ जाओ। आजा बाबू। आ गए। हे भगवान, बेचारे चाचा जी, मुझे तो लगता है अकेले थे ना, इसलिए उनको मेंटल शॉक लग गया है। ये चाचा जी का ऐसे ही हो गया आजकल। वो कुछ दिन पहले नहीं, वो जेठाल का सिनेरियो का आइलैंड वाला सपना देख लिया था उन्होंने और बवाल खड़ा कर दिया था, और आज ये भ्रम हो गया उनको। नहीं, मेरे को तो लगता है कि शाम तक चाचा जी आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
होप सो। नहीं 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 अय्यर, मुझे लगता है आज रात को भी चाचा जी के साथ किसी को रुकना पड़ेगा। बिड़ो, वो मैं चाचा जी के साथ रुक जाता, पर तूने देखा ना रात में रोशन डार्लिंग कितना डरती है। माधवी भी तो डरती है ना सोडी। नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं चाचा जी के साथ रुक जाऊंगा। अरे वाह, थैंक यू। अरे एक मिनट, एक प्रॉब्लम है कि वो शाम को मुझे प्रेस में जाना है, आते आते रात को लेट हो सकता है। ऊपर भाई कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे ना तब तक मैं चाचा जी के पास रुक जाऊंगा। अरे वाह अब्दुल, शाबाश। ओके, लेट्स वेट टिल इवनिंग। शाम को डिसाइड करते हैं। अभी तो मेरे को ऑफिस जाने के लिए और बबीता को उसके फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ यारो, मुझे भी गैराज जाना है। बबीता जी, अय्यर प्रा, आप लोगों को छोड़ते हुए मैं गैराज निकल जाता हूँ। बिड़ो, चाचा जी का ध्यान रखना, कोई भी गाल ऊपर थल्ले हो जाए ना तो मैंने इमीडिएटली फोन कर दी, मैं आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, मैं भी घर मैं भी काम खत्म करके वापस आती हूँ। भिड़े भाई कुछ काम हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस घाव का कोई मरहम नहीं होता, बढ़ता जाता है ये कम नहीं होता। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता, इसलिए डर से मत डरो, हमेशा हंसते रहो। तुम कुछ बोलो उसके पहले ही मैं बता दूं कि मैंने खा लिया है। क्या खा लिया? अरे वही अंकुरित मूंग का सलाद जो तुमने भेजा था। टिफिन खोलते ही अंकुरित मूंग का सलाद मुझे दिखा, मेरे नेत्र विस्फारित हो गए और कुंठित मन से मैंने खा लिया। मैंने विस्पृत आहार आपने ग्रहण किया कि नहीं वो पूछने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया है? चाचा जी के लिए फोन किया है। चाचा जी के लिए? क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। चाचा जी भाई, जिनसे सारी दुनिया डरती है, उन्हें किसने डरा दिया भाई? पता है कल रात से चाचा जी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। अजीब घटनाएं हो रही है? क्या हो रहा है? चाचा जी कह रहे थे सचमुच ये तो बड़ी अजीब बात है ना अंजलि। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। चाचा जी बहुत घबराए हुए हैं और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे थे? क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी में चाचा जी की डर वाली बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अच्छा। चाचा जी ने कहा कि महतूस को बुलाओ, वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेगा। कह रहे थे कि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा सुलझा हुआ दिमाग मेरे स्वामी का है। मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से आते ही सबसे पहले उनसे मिल लूंगा और तसल्ली से उनकी बात सुनता हूँ कि आखिर बात क्या है। हाँ। और क्या है कि अंजलि अभी वो घर पे अकेले है ना, तो हमें थोड़ा उनका अतिरिक्त ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग भी अभी चाचा जी के वहाँ से ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त है ना कांति अंकल, वो उनसे मिलने आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से जल्दी आता हूँ और उनसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बाय, सी यू। क्या हुआ चाचा जी को? भिड़ो को पूछता हूँ। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे चाचा जी के बारे में क्या बात सुन रहा हूँ, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे टेंशन की कोई बात नहीं मेहता साहब, दरअसल कल बहुत तूफानी रात थी, बहुत बारिश हो रही थी और चाचा जी भी अकेले थे, इसलिए थोड़े डर गए। आप जरा चाचा जी को प्लीज समझाइए ना कि डरने जैसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ भिड़े कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ और सबसे पहले उनसे मिलता हूँ और मिलकर बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे तू क्या हंस रहा है इतना? अब तू चिंता मत कर चंपक, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है, तू आ गया, अब डर कैसा? और बता चंपक, गांव की याद आती है कि नहीं तुझे? हाँ हाँ, गाँव की तो बहुत याद आती है। हमारे गांव के खेत, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रास्ते, गांव का चौराहा। अरे वो सब ठीक है चंपक, तुझे अपने गांव का वो पीपल का पेड़ याद है कि नहीं? उससे सब लोग कितना डरते थे। नहीं, वो याद नहीं है। ऐसे कैसे नहीं याद चंपक? वो पीपल का पेड़ रात को कितना डरावना लगता था। लोग कहते थे उसमें एक डायन रहती है। रात को कोई भी जब अकेला निकलता था तो सबसे पहले उसकी हंसी की आवाज आती थी। और फिर उसकी खौफनाक आवाज आती थी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा तू।
लोगों को झपट देती थी। ठीक है चंपक, तू डर मत। हम डायन की बात नहीं करते हैं बस। अच्छा, वो खंडर हवेली का पिशाच याद है तुझे? आसपास के 25 गांव तक उसकी चर्चा होती थी और हवेली के पास से गुजरने वाले को रात को उसकी आवाज सुनाई देती थी। फिर वो आते जाते इंसान को कंधे से पकड़ लेता था। अरे तुझे डायन और पिशाच की बात क्यों कर रही है? छोड़ ले। ठीक है, डायन पिशाच को छोड़, कुछ और बातें करते हैं। क्या बात करे चंपक? भट्टे के भूत की बात करे? नहीं। याद है चंपक, अपने गांव में ईंटों का एक बंद भट्टा था। नहीं याद। लोग कहते थे उसमें भूत रहता था। भट्टे के पास से कोई भी गुजरता था तो सबसे पहले उसको हवा की आवाज सुनाई देती थी। अंदर से लकड़ियों की आवाज आती थी और फिर भूत की आवाज। क्या कर रहा है तू मुझे हिम्मत देने आया है कि मुझे डराने आया है? अरे चंपक, मैं तुझे हिम्मत देने आया हूँ। अरे ऐसे देता है कोई हिम्मत? मेरे घर में जेठा नहीं है, बहू नहीं है, टप्पू नहीं है, और तू है कि भूत पिशाच डायन सब लेकर शुरू हो गया। अरे दोस्त डूब रहा हो तो हाथ देते, लात नहीं मारते। अरे चंपक, कैसी बात कर रहा है? मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। अरे ऐसे बचाता है कोई? कांति, कब से डरा रहा है तू? तू चला जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? तू एक काम कर कांति, तू भाई आज रात यहीं रुक जा। देख, मैं रात को रुक तो नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे लेकिन तू चिंता मत कर चंपक, मैं तुझे बुरी शक्तियां भगाने का सटीक उपाय देके जाऊंगा। क्या क्या उपाय? बोल बोल बोल। बताता हूँ। याद है चंपक तुझे अपने गांव की वो 104 साल की सायानी मौसी जो सबको भूत भगाने का फॉर्मूला बताती थी? कौन सा? धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा? हाँ, धतूरे का पौधा के साथ लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ। उससे क्या होगा? अरे क्या होगा क्या चंपक, उससे बुरी शक्तियां घर से दूर भाग जाएगी। है? हाँ, तू धतूरे का पौधा लेकर आ और रात को लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ कर दे। फिर देख, भूत पिशाच डायन सब दुम दबाकर भाग जाएंगे। पक्का? अरे एकदम पक्का। इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। हौसला रख, अब तो रात को डरेगा नहीं ना? नहीं डरूंगा। शाबाश चंपक, शाबाश, बचाव का शेर है तू। अब वो बुरी शक्तियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। कांति, थैंक यू, ये उपाय बताने के लिए थैंक यू। हाँ, अब मैं नहीं डरूंगा। Game over. अरे अब्दुल, क्या सुन रहा हूँ मैं? अंजलि का फोन आया था। चाचा जी क्या हुआ क्या? क्या बताऊं मेहता साहब, चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। अच्छा? आज पोपट भाई चाचा जी के साथ में रुकने वाले हैं। जब तक वो प्रेस से आएंगे तब तक मैं रुकने वाला हूँ। अभी मैं चाचा जी के पास ही जा रहा हूँ। अब्दुल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ और चाचा जी से बात करते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। हाँ, ये मैं रख के आता हूँ, एक सेकंड। जी जी जी। आइए मेरा साथ।
चाचा जी, धुआं! चाचा जी! चाचा जी, चाचा जी! चाचा जी, चाचा जी! चाचा जी, अरे इतना धुआं! चाचा जी, चाचा जी! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा साहब, मैं अब्दुल। अच्छा तुम हो? ये चाचा जी कहाँ है यार? क्या मालूम, इतना धुआं। तो कमरे में देखता हूँ जरा। चाचा जी! चाचा जी, चाचा जी! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मिला? नहीं है, नहीं है? नहीं। अरे कहीं वो अपने कमरे पे तो नहीं है? चलो चलो देखते। हाँ, आइए। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मैं तो सच्चा हुआ तू आ गया। मैं तो हाँ चाचा जी, हाँ हाँ मैं आ गया। में इतनी देर क्यों कर दी तूने? चाचा जी ऑफिस में बहुत काम था चाचा जी, लेकिन ये सब क्या है चाचा जी? इतना धुआं और ये आप ये पौधा लेके क्या घूम रहे, क्या कर रहे हैं चाचा जी? अरे ये मैं तो ये ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये धतूरे का पौधा है। धतूरे का पौधा? हाँ, ये भूत प्रेत से हमारी रक्षा करता है। भूत प्रेत? और चाचा जी पूरे घर में धुआं धुआं क्यों हो रहा है? वो मैंने लौंग और कपूर को जलाकर साथ में लोबान किया। लेकिन क्यों? इससे बुरी शक्तियां घर से दूर रहती। चाचा जी ये धतूरे का पौधा और ये कपूर और लौंग का लोबान, ये सब क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? देख मैं तो पूरी सोसाइटी में कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है पूरी सोसाइटी में एक तू ही समझदार है। तू मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ चाचा जी मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना। बताएं आप। मैं तो मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में किसी बुरी शक्ति का साया है जो मोहनलाल के घर में डेरा डाल चुकी है। चाचा जी ये बुरी शक्ति, बुरा साया, भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास है। आप भी किन बातों में यकीन कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ चाचा जी। अरे कल रात को मैंने जो देखा वो तूने देखा होता ना तो तू अभी ऐसा नहीं बोलता। पर चाचा जी वो मोमबत्ती, वो रोशनी, वो साड़ी, वो साया, वो सब बहुत डरावना था। मैं तो चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, उनका डर भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चाचा जी आपको पूरा यकीन है कि आपके लौंग और कपूर के इस लोबान के धुएं को करने से और ये धतूरे के पौधे से बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है? हाँ, हाँ। तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या बता? चाचा जी देखिए क्या है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो तो मोहनलाल के घर में है ना। हाँ। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये जो लौंग और कपूर का लोबान है ये और ये धतूरे का पौधा ये लेके जाते हैं और मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट के आगे रख देते हैं। बुरी शक्तियां वहां से भाग जाएंगी। वाह वाह बेटा साहब, बहुत बढ़िया आइडिया है। ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जल्दी जाओ जाओ। नहीं हम दोनों ही नहीं जाएंगे चाचा जी, आप भी साथ चलेंगे। मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाचा जी देखिए आप चलिए, मैं आपके साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा चाचा जी। हाँ चलिए। देख मैं तू जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगा। देखिए चाचा जी जिद आप कर रहे हैं, माफ कीजिएगा जिद आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर रहे वो बुरी शक्ति मोहनलाल के घर में। देख मैं तू समझने की कोशिश कर, मुझे डर लग रहा है। अरे चाचा जी आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। अरे आपके पास ये धतूरे का पौधा है, आप ही ने तो बताया, और हमारे पास ये लौंग और कपूर का लोबान है चाचा जी, तो डरना तो उन बुरी शक्तियों को चाहिए, हम क्यों डरे? चलिए चाचा जी चलिए। चल चलिए एक मिनट। हाँ हेलो। अरे भाई शर्मा वो फाइल बॉस के कैबिन में ही रखी हुई, जाके देखो तो सही यार। हाँ बॉस के कैबिन में ही है। हाँ 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 ओके। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं चाचा जी, ऑफिस वाले खून पी रहे थे मेरा। मुझे तो लगता है ये जो कपूर और लौंग का आपका लोबान है ना, ये और ये धतूरे का पौधा, ये मुझे मेरे ऑफिस के बाहर भी रख देना चाहिए।
क्यों? अरे मेरा बॉस कोई भूत प्रेत से कम है क्या? चाचा जी व्यंग्य कर रहा हूँ भाई। चलो 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 चलो, ये मुझे दीजिए। आगे चलना। बिल्कुल मत डरिए, ये रख देंगे, कुछ नहीं होगा। आइए आइए। चलिए चाचा जी, कुछ नहीं होगा, चलिए डरिए मत, आइए आइए। अरे आइए चाचा जी। आओ अब्दुल, आइए। मैं तो डर लग रहा है। नहीं, अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है चाचा जी, मैं आपके साथ हूं ना। और आपने खुद कहा ये धतूरे का पौधा और ये लोबान रख देंगे तो फिर बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। आइए चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? चाचा जी डरिए मत, ये मेरे फोन का रिंगटोन है। अरे ऐसा डरावना रिंगटोन लगता है कोई? सॉरी सॉरी, चेंज करवा लेना बाद में। हमें हेलो, अभी हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ भाई? उस सामान की डिलीवरी आई दुकान पे, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ चाचा जी के साथ। ठीक, ये ले। समझ क्या है? मुझे हाँ, लीजिए लीजिए। आइए चाचा जी, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। आइए आइए। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आइए 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 आइए। चाचा जी अरे कोई बला है ही नहीं चाचा जी। आइए आइए चाचा जी, आइए। अरे डरिए मत चाचा जी, मैं हूं ना। और अब डरने की क्या जरूरत है, हमारे पास धतूरे का पौधा है, ये लोबान है चाचा जी, रख देते हैं भी, कुछ नहीं होगा। आइए आइए चाचा जी। ये लाइट भी चालू बंद हो रही है। तो इसमें डरने की क्या बात है चाचा जी, बारिश का मौसम है, कनेक्शन लूज हो गया होगा इसलिए फ्लिकर कर रही है। ये देखिए मैं रखता हूँ पौधा, अभी कुछ नहीं होगा। आइए आइए आइए, ये देखिए, बिल्कुल मत डरिए, आप भी रख दीजिए। आइए आइए आइए। अरे फोन है चाचा जी, मेरा फोन है, ये ऑफिस वाले। हेलो, हाँ हाँ। अरे यार शर्मा, बोला ना फाइल मैंने रख दी है। अरे कैबिन में मतलब टेबल पे भाई, ढूंढो तो सही जरा। हाँ लाल रंग की फाइल है, उसमें सारे पेपर्स हैं। और मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? क्या पायल भी रख रही है लोबान के साथ ही? अंदर कैसे रख सकते हैं चाचा जी, ताला लगा हुआ है। अंदर से पायल की आवाज आ रही है। पायल की आवाज आ रही है? क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? एक औरत गाना गा रही है। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, औरत गाना गा रही है? मैं भी तो यही था, यही खड़ा हूँ, कोई औरत गाना नहीं गा रही है। मुझे लग रहा है ये वही औरत है जिसका साया कल रात को मुझे दिखा था। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई आवाज आ ही नहीं सकती, मैं यही खड़ा हूँ चाचा जी। अरे मेरे सुन। हाँ, मैं सुनता हूँ। हाँ हाँ सुना, कुछ भी नहीं है अंदर, कोई आवाज नहीं आ रही है चाचा जी। हाँ अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। तू झूठ बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा चाचा जी, मैंने बहुत ध्यान से कान लगा के सुना है, कोई आवाज नहीं आ रही है।
अरे चाचा जी, अरे चूहा था। चाचा जी क्या हुआ? अरे चाचा जी, चाचा जी चूहा, चाचा जी चूहा। चाचा जी काय झालं? अरे मेहता साहब क्या हो गया? क्यों है मेहता साहब? फिर से कुछ देख लिया चाचा जी ने? अरे पता नहीं, चाचा जी बहुत घबरा गए हैं, मैं उन्हें संभालता हूँ, आप लोग आइए। अरे कल से चाचा जी की पिन वहीं अटकी हुई है, लगता है आज फिर कुछ देख लिया। कल से सोनी आ जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी यहाँ क्यों बैठे हैं चाचा जी? चाचा जी, चाचा आइए, मैं हूँ, आइए 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 चाचा जी, मैं हूँ, डरिए मत, डरिए मत चाचा जी, बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ चाचा जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ ना, आइए आइए। कुछ भी नहीं है चाचा जी, कुछ भी नहीं। चाचा जी क्यों गए वहाँ पे? लेकिन वो फिर भी क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अंजलि भाभी, वो चाचा जी चाचा जी शायद क्या बुलाया? कुछ देख लिया इसलिए डर गए। क्या हुआ? चाचा जी जल्दी से। चाचा जी आप मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं है। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना है, जो नहीं सुनना था वो सुन लिया। चाचा जी मैं भी वहीं था, मैंने कान लगाए लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे सलाद खा खा के तेरे कान खराब हो गए। देखिए चाचा जी, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं भी कोई बेड़ा नहीं हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, क्या हो गया? क्या हुआ? आपने फिर से वो मोहनलाल के घर में भूत देखा? नहीं, आज सुना। भूत सुना? क्या सुना चाचा जी? अंदर कोई गरम तेल में भजिया तल रहा था? ओ पिड़ो, और तू भी कमाल कर रहा है यार। और गरम तेल में जब भजिया तलते हैं तो छम छम आवाज नहीं होती, वो आवाज ऐसे होती है। नहीं सोड़ी, वो तो तलते वक्त आती है। हाँ। जब हम लोग ऐसे भजिया गरम तेल में डालते हैं ना, उस वक्त छम ऐसी आवाज आती है, मतलब ऐसे निकाल के ऐसे गरम तेल में डाल दिया ना, छम ऐसे। अरे मास्टर, यहाँ डर के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम लोग भजिया कर रहे हो। सॉरी चाचा जी, गिर जाएंगे। क्या कर रहे हो यार मेरे? सॉरी, क्या टेंशन चल रहा है? सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी अंदाजा था।